और अब अंदाजा हो गया होगा, जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, लग पता गया होगा। अच्छी बात है। कभी हाथ धोने के नाम पे, कभी कपड़े धोने के नाम पे, कभी कुकिंग के नाम पे खुशू खुजू के साथ रोते हुए ज़ारो कतार गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है और सामने वो सब कुछ सजा के बैठा हुआ है। क्या दे रहा है इनको चैनल? मतलब 5-7 हजार रुपए, बाज जगहों पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप। तो हमारे यहाँ रोयते हिलाल कमेटी के लोग, ये लोग, वो लोग, सब लोग ऐसे पहुंचे होते, हाथ बांध के खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सातें, इफ्तार डिनर मुनक्किद किया गया था, मुसलमानों के लिए मनसूख हो गया। क्यों हो गया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ये एक एहतजाजन, देखिए, हर बार होता है, हर बरस होता है कि रमज़ान में अमेरिका में वाइट हाउस की जानिब से ये इफ्तार रखी जाती है, इफ्तार डिनर होता है और बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सिलेक्ट फ्यू इनवाइट्स होते हैं और वो जाके शिरकत करते हैं और इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज आता है। अच्छा, बड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बड़ा प्राइड भी फील करती है, ऑनर्ड फील करती है और पार्टिसिपेशन होती है, भरपूर होती है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब की बार ये जो बाइडन ने करवाया, ये मनसूख करना पड़ा। अच्छा, यहां रुक जाइए। ये जो है ना, वहां होने वाली मनसूखी, ये कुछ लोग कह रहे जी जो बाइडन के मुंह पे, अमेरिका के मुंह पे कैसा थप्पड़ पड़ा है कि देखें बॉयकॉट कर दिया, या इसराइल के मुंह पे कैसा थप्पड़ पड़ा है, मुसलमानों ने क्या जवाब दिया है, क्या बात है, बॉयकॉट कर दिया, इत्तेहाद नजर आया, अच्छा लगा। ठीक है, मैं कहता हूं ये थप्पड़ जो है ना, ये हमारे यहाँ किरदार हैं। पाकिस्तान में ये उन किरदारों के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है और बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा है। यानी जो अमेरिका में हुआ, इसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो तुम लोग गजा में हो रहा है उसकी सरपरस्ती करके मुसलमानों के साथ कर रहे हो, तो ये तो ढकोसला है, तुम्हारा ढकोसला है। काहे की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, वहां तो बच्चों को मार रहे हो, रमजान में मार रहे हो, औरतों को मार रहे हो, बेगुनाहों को मार रहे हो, अस्पताल पे मार रहे हो, मस्जिद में मार रहे हो, घर पे मार रहे हो। तुमने ऐसी की तैसी कर दी है और यहां तुम हमें बुला रहे हो, आओ इफ्तार करो, आओ इत्तेहाद का, यगानियत का मुजाहिरा करें, आओ इंटरफेथ हार्मनी दिखाए। तो वो उन्होंने कहा कि ये बकवास बंद करो, क्योंकि तुम लोग जो है तुम खून बहाने में शामिल हो और यहां पर तुम लोग जो है वो कह रहे हो कि इंटरफेथ हार्मनी दिखाते। तो ये उन्होंने किया और उसके बाद मनसूख करना पड़ा। अच्छा, बहुत बड़ा इवेंट है ये। राइटर्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इफ्तार डिनर से पहले अपनी इंतजामिया में शामिल सीनियर मुसलमान ओहदेदारों के हमरा मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात की, जहां खातून अव्वल जिल बाइडन, नायब सदर कामला हैरिस और उनके शोहर भी मौजूद थे। CNN को दावत में शिरकत करने वाले डॉक्टर साहिर अहमद ने बताया कि उन्होंने मुलाकात मुकम्मल होने से पहले ही वॉकआउट कर दिया था। डॉक्टर साहिर अहमद ने कम अज़ कम 3 हफ्ते गजा में गुजारे थे। ठीक है, अल जजीरा ये कहता है कि वाइट हाउस के ऑफिशियल्स से और ऐसे ऑफिशियल से जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बहुत ही बड़ी सुबकी है, बड़ा थप्पड़ पड़ा है। अच्छा, ये इसका अंदाजा नहीं था कि ये होगा? मेरा ख्याल नहीं था, जब तो यहाँ तक गए थे, और अब अंदाजा हो गया होगा, जिसे कहते हैं हम पंजाबी में, लग पता गया होगा। अच्छी बात है। लेकिन आप इसको छोड़िए और अब आप यहाँ आ जाइए। ये जो हमारे यहाँ रमजान ट्रांसमिशन होती है, अच्छा, टेलीविजन चैनल्स पे, इस रमजान ट्रांसमिशन में हम मिलके बैठते हैं और बैठ के हम बात करते हैं अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए, गिड़गिड़ा के, रो के, आंसुओं के साथ उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कई जगहों पे आंसुओं के साथ उलमाए कराम दुआ करते हैं। ठीक है, जो समा पे आ रहा है शो, समा डिजिटल पे जी, उसे वो दोस्त है मेरे हाफिज इमरान, वो होस्ट करते हैं और साहिल अदीम साहब उसमें मुसलसल मौजूद होते हैं। तो उस शो में फ़लस्तीन पे बेतहाशा बात होती है, जहां वो सवेरा पाशा की और वो एक बैंक का मैनेजर था, उन दोनों की आमिर समथिंग नाम था, उन दोनों की अच्छी खासी तवाज़ो की साहिल ने। तो ये हुआ।
अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद उसी ट्रांसमिशन के शॉट्स निकल के आते हैं। कोका कोला रखी हुई है, नेस्ले के जूसेस रखे हुए हैं, कोई 1 से 2 और प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, और वो सब रख के सजा के जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा कई ऐसी चीजों का नाम लेके कि जो उनको सपोर्ट करती हैं, कभी हाथ धोने के नाम पे, कभी कपड़े धोने के नाम पे, कभी कुकिंग के नाम पे, हम उनकी तमाम प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी करते हुए फिर कहते हैं मार रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे मासूम निहत्ते बच्चों को मार रहे हैं। एक तो ये हो रहा है टेलीविजन पे, ये पूरी कौम के साथ मजाक जुमला भी तब अदा हो रहा है जब ये चीजें पड़ी हुई, वरना ये जुमला भी अदा ना हो। और एक फ्रेम में, वो तो मैं कहता हूँ, मतलब किसी ने सही कहा था कि मौलाना साहब की जो टोपी है जगह नहीं बची, वरना उस पर भी कुछ लगा देते। क्रिकेट टीम को तो ना यहाँ पे लगा हुआ था, एक यहाँ पे लगा होता है, तो वो भी लगा देते। वो ऐसे दुआ मांग रहे हैं बैठ के, खुशू खुजू के साथ, रोते हुए ज़ारो कतार गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, और सामने वो सब कुछ सजा के बैठा हुआ है। तो इनसे अच्छा तो वो नहीं है। ये मौलवी साहब का बस है, मैं कह रहा हूँ इनसे, इसीलिए मैं ये बात करने जा रहा था, इनसे अच्छा रोनाल्डो नहीं है। मतलब रोनाल्डो का जो, और उस बहुत बड़े इदारे का, फुटबॉल फेडरेशन का जो भी मुआहिदा होगा कोका कोला से, वो क्या इन टेलीविजन चैनल से छोटा होगा? बहुत बड़ा होगा वो तो, ठीक है ना। ऐसे करके उसने उठा के साइड पे रखा, हटाओ यहां से। रोनाल्डो अफोर्ड कर सकता है ना यार, ये तो फिर तो ये तो इन पे तो ज्यादा जूते नहीं पड़ने चाहिए। उसके स्टेक्स तो बहुत हाई हैं, उसके स्टेक्स तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। इनके स्टेक्स कितने? रमजान के लिए रमजान में थोड़ी देर के लिए टीवी पे आना, कितने लोग पहचान लेंगे? रमजान में थोड़ी देर के लिए टीवी पर आने के बदले, आपको मैं बताऊं, ये जो चंद बहुत बड़े नाम है, उनको अगर छोड़ दीजिए तो ये पर ट्रांसमिशन 5-7 हजार रुपए ले रहे होते हैं। अच्छा, क्या दे रहा है इनको चैनल? मतलब 5-7 हजार रुपए बाज जगहों पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, और आकर बैठे हुए हैं। इनके कोई स्टेक्स है, और ये स्टेक्स 5,000 रुपए को छोड़िए, 5 लाख रुपए फी ट्रांसमिशन हो, तो ये तो मुझे और आपको जन्नत का रास्ता बता रहे होते हैं। ये 5 लाख रुपए के स्टेक्स पे ये जन्नत का रास्ता बताएंगे। इनको बॉयकॉट करना चाहिए। मतलब यार, मजाक बनाया हुआ है। फिर उसके बाद इनको भी छोड़ दीजिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन से आगे निकल आइए। ये जो हमारे यहाँ, ये तो जो बाइडन था ना, अमेरिका था, वहां पर व्हाइट हाउस में हो रहा था, या पाकिस्तान में आए हुए हाई कमिश्नर की, सफीर की, काउंसलर की कितनी औकात है, पाकिस्तान के अंदर कितनी औकात है उसकी। वो रखेगा इफ्तार अपने सफारत खाने में, अपने हाई कमीशन में, अपने कॉन्सुलेट में, और हमारे यहाँ वो लोग मना करके जो अहम तरीन ओहदों पर हैं, उलमाए कराम में वो लोग जो अहम तरीन ओहदों पर हैं, वो ऐसे पहुंचेंगे जैसे उनको पिंडी से दावतनामा आया। अच्छा, मतलब जैसे उनको यहां से नहीं बुलाया गया, उनको पिंडी से बुलाया गया, ऐसे पहुंचते। वाह भाई, फौरन पहुंचेंगे। वो क्या नाम है उसका, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, डोनाल्ड ब्लूम? नहीं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की बात करूं मैं, तो जैन मैरियट जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रखी थी। तो हमारे यहाँ रोयत हिलाल कमेटी के लोग, ये लोग, वो लोग, सब लोग ऐसे पहुंचे होते, हाथ बांध के खड़े हुए। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके बजाय जो हम कलीद बरदार के सामने खड़े हुए। मतलब यार, वो आपको बुला ले, आप खड़े हुए, हाँ जी ठीक है, आप हमारे बच्चे, हमारे, हम यहाँ पर जो है वो आपके बच्चे, हम आपके ताबेदार। मतलब इन लोगों से, अच्छा, इनके तो कोई माली मुफाद भी नहीं है वहां, तो उनके लिए वो दूसरा मुल्क है, और उस दूसरे मुल्क में उन्होंने शहरियत ले रखी है। यहाँ तो वो आपके मुल्क में, उसकी कोई हैसियत थोड़ी है। और हमारे यहाँ जो बड़े उलमाए कराम हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनकी तो हैसियत है यार। उनसे तो हमारे ताकतवर हल्के भी डरते हैं कि ये अगर मुजाहिरा करने पे आ गए, हमारी पुलिस डरती है, हमारे सियासतदान डरते हैं, तो भाई ये तो मुसीबत बन जाएंगे। ये सड़कों पर अपनी मैन पावर ले आए, मदारिस के बच्चे ले आए, तो ये तो मुसीबत बन जाएंगे। यहाँ पे जितने लोग इसमें मर चुके हैं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इसराइली मारे गए थे, जबकि इसराइल की जानिब से शुरू की गई वहशियाना कार्रवाइयों में गज़ा में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, हज़ारों ज़ख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जंगबंदी के लिए पेश की गई करारदादों को भी वीटो किया, और साथ ही इसराइल की फ़ौजी इमदाद भी जारी रखी। हालांकि इंसानी हुकूक के मुतअद्दिद इदारों ने इसराइली कार्रवाइयों को नस्ल कशी से ताबीर किया। आप उसको छोड़िए, ईरान का जो दमिश्क में सिफारत खाना है, उस पर 2 रोज़ पहले इसराइल ने बमबारी की है जी। तो अमेरिका ने क्या किया?
कुछ भी नहीं, अमेरिका तो चाहेगा ना। ठीक है ना, हमारे इन मुसलमान ममालिक ने क्या किया, ये जो इत्तेहाद, यगानिगत, गल्फ, जीसीसी, ये जो बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं ये लोग, ये तो आपस में अब भी एक नहीं है। आप इस हमले के बाद से जो फलस्तीनी और यूएई के हुक्काम हैं उनकी मुलाकातों की तादाद देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो खुश है इस बात पे कि हमारे बच्चे वहां मारे जा रहे हैं। तो ये रवैया, अफसोस की बात है, इस रवैये के साथ जो है वो हम कहते हैं कि हम फलस्तीन के कॉज के लिए खड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। इससे बेहतर तो अमेरिका के मुसलमान समझे ना, हमसे कहीं बेहतर। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।